Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड आइगन वैल्यूज. ठीक है, आइगन वैल्यूज से हमको हमेशा क्वेश्चंस देखे जाते हैं गेट में, राइट. तो ये काफी 3 स्टार टॉपिक है ये. ठीक है, तो उसके लिए पहले हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैलिड रहता है. एक बार रिकॉल करते हैं सबको कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाइल डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आखिर है क्या? पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपने कॉपी में, ये इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, सपोज, चलो मैं लिखते जाता हूं आपके साथ, in any square matrix, let it be in any square matrix example A of order n cross n. ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस x. ठीक है, there exists a scalar lambda. ठीक है, सॉरी, for a scalar lambda there exists a vector मतलब कि क्या, अपना कॉलम वेक्टर x such that it is not equal to 0. ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक स्केलर होगा जो लैम्डा होगा और उसके लिए, उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए एक वेक्टर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ax is equal to lambda x. जो ये लैम्डा और ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये कि ये जो लैम्डा है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी. मतलब कि क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइगन वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. और ये जो x है ये क्या है, आइगन वेक्टर. तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई ऐसा स्केलर क्वांटिटी और जिसके लिए कोई पर्टिकुलर एक वेक्टर एग्जिस्ट करता हो जो दोनों मिलकर इस इक्वेशन को सॉल्व करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो हमको क्या मिलेगा कि उस स्केलर को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू और उस वेक्टर को बोलेंगे आइगन वेक्टर. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, देखिए इसी इक्वेशन को इधर लिखता हूं मैं क्या लिख सकता हूं, ax माइनस लैम्डा x. अब देखिए यहां पे मैं इस टर्म को इधर ले आया, पर देखिए यहां पे जो ये लैम्डा आई एक्स, इसको मैं क्यों लिखा हूं, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए यहां पे आया कि अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, a माइनस लैम्डा लेता हूं, तो यहां पे x को कॉमन लेने से a माइनस लैम्डा हो सकता है क्या. a क्या है, मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. लैम्डा क्या है, स्केलर है. स्केलर और a मैट्रिक्स का कभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं. तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जो काम 1 का होता है
वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा था, ठीक है, ताकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो पाए। अब ये जो मैट्रिक्स आया, क्या a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इसको क्या नाम दूंगा मैं, पता है? इसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स देगा ए माइनस लैम्डा आई। अब बताइए, मैंने यहां पे क्या लिखा था कि जो वो वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब कि क्या नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो क्या इस इक्वेशन में a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो में क्या वो x इज इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा का डिटर्मिनेंट आएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं, अगर इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो मेरे पास क्या आता है पता है? इसका नाम रहेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा के टर्म्स में पॉलिनोमियल मिलेगा, और अगर जैसे ही आप उस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे किसके, a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को अगर मैं इक्वेट करता हूं इक्वल टू जीरो से, तो वो जो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आएगा वो रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हुआ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हुआ, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं किसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो जनरल क्या रहेगा, जनरल सभी के लिए, मतलब कि सारे ए n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए, फॉर CE फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा इन जनरल, वो किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा -1 टू द पावर n, n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, लैम्डा n, -1 टू द पावर n लैम्डा n, प्लस -1 टू द पावर n-1, फिर ट्रेस ऑफ a टू द पावर लैम्डा n-1, ठीक है, ट्रेस आ गया, प्लस -1 n-1 इंटू del11 प्लस del22 प्लस del33। ये सब क्या है, माइनस, या फिर क्या बोल सकते हैं माइनस साइन के साथ कोफैक्टर, फिर लैम्डा n-2, ठीक है, प्लस ऐसे ही कुछ टर्म्स आएंगे जिससे हमको एग्जाम में कुछ मतलब नहीं, पर ये 3 टर्म से मतलब थे, और एक लास्ट टर्म जो रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल जो आ रहा था, इसको सॉल्व करने से इज इक्वल टू 0 जो आ रहा था, उसका जनरल इक्वेशन क्या रहेगा, ये -1 टू द पावर n लैम्डा n, और फिर उसके बाद ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, फिर माइनस ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का वो मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस लास्ट में डिटर्मिनेंट आएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैलिड है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 3 क्रॉस 3 का। अब हम देखते हैं कि
कि कैसे ये जो जनरल इक्वेशन लिखा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो सेटिस्फाई होता है। देखिए ए मैट्रिक्स है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के ए माइनस लैम्डा आई का एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका लेना है डिटर्मिनेंट और इक्वेट कर देना है किससे, 0 से। एग्री करते हैं, राइट। तो ए माइनस लैम्डा आई लेते हैं जल्दी से। ए माइनस लैम्डा आई, देखिए लैम्डा आई क्या होगा, आई में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1। अब लैम्डा मल्टीप्लाई करने से सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, लैम्डा। अब सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो आप बताइएगा ये जो मैट्रिक्स होगा ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 6 माइनस लैम्डा, फिर -2 एज इट इज। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आने वाला है। 3 माइनस लैम्डा, -1 2 -1 और 3 और ये खत्म डिटर्मिनेंट। अब इसको इक्वेट करना है किससे, 0 से, ठीक है। ये होगी 3 माइनस लैम्डा। ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो कैसे हो सकता है ये एक्सपांशन, 6 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर, फिर +1 सॉरी -1 माइनस माइनस प्लस देन 1, फिर माइनस साइन, माइनस माइनस +2, फिर -2 इंटू 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, -+2 again +2 again -2 +2 and then this goes 6 minus 2 lambda। ठीक है, ये आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां पे मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो, आप इस मैट्रिक्स का पूरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैं डायरेक्ट आपको इस इक्वेशन से इसका उस डिटर्मिनेंट का जो ये पॉलिनोमियल आने वाला है उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं। देखिए ठीक है, ये लिखा मैं डायरेक्टली। अब आपका होमवर्क है कि आप ना जो मैट्रिक्स लिया हूं मैं, कैसा मैट्रिक्स लिया हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूं ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। और एक और चीज आप नोटिस किए होंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि aij इज इक्वल टू AJI। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया हूं मैं और जो मैं ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हूं इसको आप चेक करेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के और देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। पर मैं बता रहा हूं कि मैं ये डायरेक्टली कैसे लिखा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिखा कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो n क्या हो गया, -1, मतलब -1 टू द पावर 3 लैम्डा टू द पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर, 3 - 1 दैट इज स्क्वायर। फिर ट्रेस निकालने बोला। ट्रेस आप बताइए, आपको पता है ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हमारा ये होता है सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, आपको याद होगा तो 6 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 12 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या है, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। और ये किसके इक्वल है, -1 टू द पावर 3 - 2 है ये। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं सम को। ठीक है, लैम्डा n - 2 और डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा हमको। तो अगर आप इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, दूसरा होमवर्क आपका कि इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप, तो वो आएगा आपका डायरेक्टली इक्वल टू 32। मैं वो दोनों चीज आपको नहीं निकाल के दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से पता है। एक आप इस इक्वेशन, पहला होमवर्क कि आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कि देखेंगे कि ये जो इक्वेशन, इसको सॉल्व करने से ये इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट थिंग आप चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट 32 है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सम ऑफ कोफैक्टर्स मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो सम ऑफ कोफैक्टर्स के लिए 6 को पहले कंसिडर करता हूं।
6 के लिए del 1 1 पे कोफैक्टर क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 -1 एंड 3 प्लस 3 के लिए क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 2 एंड 2 3। ठीक है, 3 के लिए फिर से कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 -2 3। प्लस साइन क्यों लिखा मैं, क्योंकि देखिए -1 टू द पावर को फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे सबके लिए क्या होगा, ये सारे के सारे इवन पॉइंट्स हैं, स्क्वायर होता जाएगा तो सब प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 3 9 -1 दैट इज इक्वल टू 8, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 8 प्लस 6 3 18 -4 दैट इज इक्वल टू 14, फिर 6 3 18 -4 अगेन 14, तो किसके इक्वल आया 28 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 36। अब ये जो 36 को माइनस साइन इसलिए लिखा मैं क्योंकि -1 टू द पावर 3 -2 दैट इज इक्वल टू 1, तो -36 लैम्डा। ठीक है, -36 लैम्डा प्लस 32, ये तो ये मैं डायरेक्टली मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को देखकर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाला है ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस जनरल जो इक्वेशन था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लूंगा जो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपको वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक है, पर अपना होमवर्क मत भूलिएगा, इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो आ रहा है इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, और नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे कि इसका ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 32 आ रहा है कि नहीं। राइट, अब चलते हैं उस न्यूमेरिकल की ओर। तो ये है एक क्वेश्चन से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है अब। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, मतलब ये क्या, ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है इक्वेशन, एक बार मैं अच्छे से लिखता हूं गुड फॉर्म में, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन ये सब कुछ काम का नहीं है। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताना है। देखिए, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि जनरल मेथड ये होता है, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, पर जिसको पता होगा और डिटरमिनेंट का कौन प्रॉपर्टीज जो मेरे से पढ़ा होगा वो तुरंत इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। कैसे, पहले वो कंपेयर करेगा जनरल इक्वेशन से, कैसे कि 3x3 का मैट्रिक्स है भाई, तो पहला जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा -1 टू द पावर 3, मतलब कि पहला साइन तो माइनस आना चाहिए, पर यहां है प्लस, तो मैं माइनस साइन लूंगा और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा +21 लैम्डा, और ये हो जाएगा +45 इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन आया, अब इस इक्वेशन को मैं अगर इससे कंपेयर करता हूं तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये विदाउट लैम्डा वाला टर्म ये प्लस में है, उसमें भी प्लस में है, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि उस मैट्रिक्स का ये जो टर्म होगा ये क्या है, मुझे मेरा डिटरमिनेंट बता रहा है। अगर ये डिटरमिनेंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है, प्रॉपर्टी अगर जिसको याद होगा, या तो फिर अगर याद नहीं है तो आप नोट्स पलटा के कॉपी पलटा के देख लीजिए, क्या है वो, a टू द पावर डिटरमिनेंट n-1 का स्क्वायर। अगर ये k टाइम्स होता तो वहां पे क्या था k, ठीक है, तो n-1 स्क्वायर, तो ये कैसा होगा 45 क्या है डिटरमिनेंट है, और उसका पावर क्या होगा n-1 दैट इज 2, तो ये क्या हो गया इक्वल टू 45 का टू द पावर 4, तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हुआ 45 टू द पावर 4। तो कैसे हमने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से कैसे डायरेक्टली
हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और उससे हमने कमेंट किया कि क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए जरूरी। मैक्सिमम लोग ये सब चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते, पर ये जब क्वेश्चन आता है और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है तब वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना है। ठीक है, और वो टास्क मेरा है कि सारे टॉपिक्स को कवर करने का। आपका काम बस है कि सारे जो नोट्स दे रहा हूं मैं उसे अच्छे से पढ़ते जाने का, प्रॉपर अच्छे हैंडराइटिंग से, जिसमें मैं यहाँ पे बोर्ड में अच्छे कलर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे आप अपने नोट्स में पेन पेंसिल से अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर जितने न्यूमेरिकल्स करवाया है मैंने उसके सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज देते जाएंगे, तो आपको कोई भी मैथ्स में नहीं पीछे कर सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.